वेलकम बैक टू बेटा LWM क्लासेस। ठीक है, और लास्ट लेक्चर जो हमारा था बीच में ही हमें स्टॉप करना था ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से उस लेक्चर को हमें वहीं स्टॉप करना पड़ा था। बट उसी के ही क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे सॉल्व। अब बारी है इसके सेकंड पार्ट की बेटा। सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड आउट फिर से कर देते हैं। Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? हमें बताना है consistent है या inconsistent है। उससे आगे भी कुछ कहा गया है, if consistent obtain the solution graphically। अगर consistent है तो उसका solution graphically आपको obtain करना है बेटा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो है that is x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16। तो बेटिया देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 एंड 8 माइनस 1/-3। तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इज इक्वल टू 1/2। तो लाइनें हमारी कैसी हो जाएंगी बेटा? पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जिस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, जिस केस में बेटा इनकंसिस्टेंट होगा, वहां पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं करता है। उस क्वेश्चन को बस आपको यहीं छोड़ देना है बेटा। ठीक है, चलिए आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की साइड पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट थर्ड जो है उसको करेंगे बेटा हम। चलिए पार्ट थर्ड जो है क्या है, एक बार इक्वेशंस को नोट करते हैं हम। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, 1/-2 और ये हो जाएगा -3/-4। ये हो जाएगा 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू -1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 3/4। अब जब ये ऐसा है तो लाइंस कैसी होंगी बेटा? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और आपको पता है अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो बेटा हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो सॉरी यहाँ x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 4 हो जाती है। x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 8 हो जाती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं बेटा। ये x और y चलिए यहाँ पर रखते हैं। अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y बराबर -2 हो जाता है। अगर x को 2 रखता हूँ तो y भी 2 आ जाता है बेटा मेरा। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, 8 तक हमने दोनों जगह पर लगा लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं 2,2 को प्लॉट। तो 2,2 जो होगा वो मेरा यहाँ पर आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 1,4 1,4 1
1 2 3 4, तो 1,4 मेरा कुछ यहाँ आएगा 1,4। नेक्स्ट है -1,8, -1 ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरा ये, ठीक है ना। चलिए इसको मीट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि हमारी किस इक्वेशन की लाइन है बेटा, ये है हमारी 2x + y - 6 = 0 की। अब इसको देखते हैं, x1 है y0 है, x1 है y0 है, यहाँ पर आ जाएगा 1,0, y0 है, ठीक है, और ये 0 है और ये -2 है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। और नेक्स्ट 2,2 तो मेरा है ही, तो देखिए इसको मीट करते हुए बेटा ऐसे हम ले जाएंगे, थोड़ा सा ही गलत हो गया आपसे, 2 जो है वो यहाँ पर प्लॉट होगा, हमने उसको 1 की जगह पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। कहाँ पर प्लॉट होगा, इस जगह पर, इस जगह से ऐसे मीट करते हुए इस लाइन को आगे ले जाएंगे। अब आप देखो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, किस पर कर रही है, 2,2 पर, क्योंकि लाइनें हमारी कैसी हैं, आपको पता है लाइंस ही बेटा कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो आपको पता है एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन विल बी 2,2, ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। थोड़ा सा बेटा ये क्या है, बोर्ड है और एक ग्राफ पेपर, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, और थोड़ा सा मार्कर से लिख रहा हूँ, प्लेन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड होता तो एक स्ट्रेट लाइन भी हम वहाँ खींच सकते थे, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब हम इसको ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो ये एटलीस्ट बिल्कुल राइट आएगा हमारा, कहीं किसी भी पॉइंट पर कोई भी छोटा सा भी डाउट आपको नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, अब करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट को बेटा, ठीक है। देखिए बेटा फोर्थ वाले पार्ट की इक्वेशंस क्या है, फोर्थ वाला पार्ट पहले तो हम लिख लेते हैं क्या है। फोर्थ वाला पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। चलिए आइए अभी देखते हैं बेटा इसको, तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 2/4 - 2y - 4 और -2/5। I can write it 1/2 = 1/2 but not = -2/5। जब ये कंडीशन आपकी आ गई तो बेटा लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल, और जब पैरेलल होंगी तो हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपको देखा हमने A1/A2 = B1/B2 but not C1/C2। जब ये कंडीशन होती है तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और लाइनें पैरेलल होती हैं तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, और कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। देखिए बेटा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान में दें, ठीक है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर है हाफ, whose length is 4 meter long, then its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। सबसे पहले देखिए उसने कहा गया है कि जो लेंथ है उस गार्डन की वो विड्थ से 4 मोर देन है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन
बी एक्स मीटर एंड width of the garden बी वाई मीटर। ठीक है, तो उसने कहा है लेंथ जो है width से 4 मोर देन ज्यादा है, इसको इधर ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन बन गई एक हमारी। ठीक है, और उसने कहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। अगर मैं इसका हाफ करूंगा, 2 से 2 डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा x प्लस वाई, और मुझे जो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू वो गिवन है 36 बेटा। कितना गिवन है 36। अब देखिए चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज निकालते हैं। सपोज दैट बेटा मैंने क्या किया x, अब देखिए थोड़ा सा हमें लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पर 0 और 1 से काम नहीं चलेगा, वैल्यूज थोड़ी सी इंक्रीजमेंट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा x और y की जो वैल्यूज हैं इन दोनों का सम जो है वो 36 है और डिफरेंस जो है वो 4 है बेटा। अगर सपोज दैट मैंने ये 10 लिया है, डिफरेंस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको 12 लेता हूं तो ये कितना होगा 8 होगा। अगर मैं इसको 20 लेता हूं तो कितना होगा 16, क्योंकि 4 का गैप होना चाहिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाले में देखते हैं। ये रहा x और ये रहा y। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं x की वैल्यू 20 ले लेता हूं तो y कितना आता है 16 आता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 24 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और वही मैं इसकी वैल्यू 12 ले लूं तो ये 24 हो जाएगा। यस और नो बेटा, समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये माना मैंने 4, 8, 12, ठीक है 16, 20, 24, ठीक है, ऐसे ही इसको ले लिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसको लिया -4, -8, -12, -20, -24, ऐसे इसको ले लिया -4, -8, -12, -16, -16, -20, -24। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं 10,6। x की वैल्यू 10 है, यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, और y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा बेटा। 10,6 मेरे कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है 12,8। y की वैल्यू 8 है, x की 12 है, 12,8, तो ये समथिंग कुछ इस जगह पर आएगा पॉइंट मेरा। नेक्स्ट है 20,16। 20 यहाँ है और 16 यहाँ पर है, देखिए यहाँ कुछ यहाँ आएगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक ऐसे करके ग्राफ बना दिया। ये कितना है मेरा 20,16। ठीक है, नेक्स्ट 20,16 तो ऑलरेडी प्लॉटेड है। 24,12, 24,12 तो ये समथिंग मेरा कुछ यहाँ आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है 12,24। 12 ये रहा और 24 मेरा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कुछ 12,24, और यहाँ जो था वो था हमारा 24,12। अब इसको ऐसे मीट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखा इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी 20,16। आपको दिख रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट की है, दोनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी ये हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन विल बी क्या होगा बेटा मेरा 20,16 जो होगा वो मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब ये सॉल्यूशन है तो x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16, तो लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों ही हमने निकाल ली हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। ठीक है, चलिए बेटा अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको समझते हुए चलना है। ठीक, चलिए इसको पहले इरेज करते हैं हम। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को लिख दिया जाए आप लोगों के लिए। गिव द लीनियर इक्वेशन, यह क्वेश्चन आपके पास है, आप कर सकते हो। गिव द लीनियर इक्वेशन, देखिए हमें इक्वेशन गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pairs of formed is। अब इसने कहा है, सबसे पहले कहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए, उसके बाद पैरेलल लाइंस होना चाहिए, उसके बाद कोइंसिडेंटल लाइंस होना चाहिए। तो सबसे पहले केस की बात करेंगे हम। फर्स्ट केस किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बेटा। ठीक है, देखिए अब देखिए वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज 3x 2x + 3y माइनस या इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं हम इसको। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ax + by इज इक्वल टू c। ठीक है ना, या आप उसको 8 ही रहने दीजिए। -8 इज इक्वल टू 0 और +c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने मान ली ये इक्वेशन से। अब आप देखिए, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो क्या होना चाहिए कि 2/3/a इज नॉट इज इक्वल टू 3/v इज नॉट इज इक्वल टू -8/c, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहां देखिए a b एंड c कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, विच सेटिस्फाई एवर कंडीशन। देखिए अब यहाँ पर हम बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम ए बी सी की थोड़ा सा देख लेते हैं, वो पार्ट आपको शो हो रहा है या नहीं। हाँ, हो रहा है वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे a b and c कैन हैव एनी वैल्यू विच सेटिस्फाइंग एबव कंडीशन, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर मुझे यहाँ लेना है तो मैं क्या करूँगा, लेट a बराबर ले लेता हूँ 3, b बराबर ले लेता हूँ 2 और c बराबर ले लेता हूँ 4। तो अब रखते देखते हैं, 2/3 is not is equal to 3/2 is not is equal to 8/4, कोई भी आपस में बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। ठीक है ना, अब कुछ और भी कहा गया है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हमें इसको, ये तो हो गया, अब हमें इसको ग्राफिकली और दिखाना है बेटा। चलिए तो अभी दिखा देते हैं बेटा।
चलिए बेटा, तो अभी हम बात कर रहे थे इसके ग्राफिकली सॉल्व करने की। कुछ आप भी तो कोशिश करो बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफिकली सॉल्व आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको आप अपने होमवर्क में करेंगे, इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ग्राफिकली जब देखो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर एक कंडीशन आई है A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, और हमने किसके लिए बनाया है? सबसे पहली बात तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बनाया है, ठीक है। तो लास्ट में हमको सिर्फ कुछ छोटा सा स्टेप और लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा सा, जब इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, और देखिए ये वाली लाइन मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी एंड 3a + 2b + 4, ठीक है। a की वैल्यू, b की वैल्यूज, ठीक है। सॉरी, यहाँ 3x + 2y + 4 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है ना। है, अब इनका सॉल्यूशन कैसा होगा? है यूनिक सॉल्यूशन एंड geometrical representation shows intersecting lines, ठीक है बेटा। जब ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हो जाएगा, तो उसके होने के बाद जब ग्राफ बन जाएगा तो आपको एक ये पॉइंट और लिखना है कि दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है बेटा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में पैरेलल लाइंस के लिए। देखिए वही फर्स्टली तो थोड़ा सा तो यहाँ पर हमें 6 वाले का सेकंड पार्ट हम करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। सबसे पहले तो वही वी हैव 2x + 3y - 8 = 0, लेट required equation ax + by + c = 0। अब वही हमें बेटा पहले तो 2/a = 3/b = -8/c। अब लाइंस कैसी होनी चाहिए बेटा? लाइंस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पैरेलल्स होनी चाहिए। और लाइंस पैरेलल्स होंगी बेटा, तो आपको पता है हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। लेट सॉरी, वही लाइन ए बी एंड सी कैन हैव एनी वैल्यू विच satisfy above कंडीशन, ठीक है। ए बी सी की कोई भी वैल्यूज ऐसी ले सकते हैं जो कि आपकी एबव कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। चलिए तो अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। A1/A2 = B1/B2 तो होता है, बट नॉट = C1/C2 होता है। तो अब हमें यहाँ A B C की ऐसी वैल्यूज देनी है कि A1/A2 ये दोनों ही मेरे कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं सपोज दैट लेट A = ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है, B = ले लेता हूँ 6,
और c इज इक्वल टू 9 ले लेता हूँ, सपोज दैट समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा माइनस के 8/9। देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये माइनस के 8/9, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्ट। ये लाइंस कैसी हो जाएंगी अब मेरी? पैरेलल लाइंस, ठीक है। लाइंस कैसी हो जाएंगी बेटा मेरी? पैरेलल, ठीक है। अब लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। अब पैरेलल हो गई तो बेटा आपको अब क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अब आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बना देंगे और ग्राफ बनाने के बाद अगेन वही यही, अब यहाँ पर इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी रखी है हमने? तो यहाँ हो जाएगा 4x + 6y + 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हैव यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, having no solution, having no solution and geometrical representation shows parallel line, ठीक है। कैसी लाइन शो करेगा बेटा? पैरेलल लाइंस को ये शो करेगा, ठीक। आई होप सो बेटा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसी का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी बेटा सेम यही पार्ट, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है। सिर्फ आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है और एबीसी की वैल्यूज को ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ तक तो यही आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या है? हमें कंडीशन ये, सॉरी, इससे पहले वाले में बेटा यहाँ बस इतना सा साइन लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या हो गया? हमें इस तरीके से आ गया। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि अगर कोइंसिडेंटल लाइंस हैं तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो आइए देखिए, वही A बराबर 4 ले लेंगे, B बराबर 6 ले लेंगे एंड C बराबर ये क्या आ रहा है 1/2 -16 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लिया? -16। तो देखिए 2/4, 3/6 एंड -8/-16, ये कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं। अब बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके आपको यहाँ क्या लिख देना है? 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस इतना सा कर देना है, हैव infinite solution and shows coincidental lines, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ फिनिश होता है। इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। कुछ नहीं है, बस हमको ए बी सी की वैल्यू जिस अकॉर्डिंग वो आपसे कह रहा है उसी अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को सेटिस्फाई हमें करते हुए चलना, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। देखिए हमें इक्वेशंस गिवन है, कुछ इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इक्वेशन गिवन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसने कुछ कहा है इस क्वेश्चन में हमसे, ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशंस गिवन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस, ठीक है, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब देखिए क्या कहा गया है कि लाइंस के द्वारा एक ट्रायंगुलर फॉर्म्ड होगा और जिसके हमें वर्टाइसेस को लिखना है और उस ट्रायंगल वाले रीजन को हमें
सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जगह में अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। x को 1 रखता हूँ तो y कितना आता है, 2 आता है। अगर x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको ये वैल्यूज निकालना बेटा बड़ा ही इजी होता है। अब मैं इन वैल्यूज को आपको यहाँ निकाल के शो कराऊंगा तो बेटा ये तो गलत बात है, आप लोग थोड़ा सा कर सकते हो। ये तो बहुत छोटी छोटी सी इक्वेशन है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और क्लास 10th के स्टूडेंट्स क्या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का सॉल्यूशन मांगेंगे नहीं ना। अच्छे बच्चे होते हैं क्लास 10th के, माइंडेड बच्चे होते हैं, दिमाग होता है सभी बच्चों में, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ रखते हैं x और y। सपोज दैट मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखिए यहाँ y की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 4। और मैं यहाँ इसकी वैल्यू 2 रख देता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। वन, थोड़ा सा डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो 0,1 को सबसे पहले प्लॉट करेंगे तो 0,1 बेटा मेरा कहाँ पर आएगा, कुछ इस जगह पर आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, तो कुछ यहाँ पर आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट -1,0, x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये कुछ मेरा यहाँ पर आएगा बेटा, इस जगह पर -1,0, ये हो जाएगा मेरा 0,1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब ऐसे इनको मीट करते हुए बेटा एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। और ये जो लाइन है हमारी है ये x - y + 1 = 0 की, ठीक है। चलिए अब 0,6 देखते हैं, y की वैल्यू कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ यहाँ पर आएगा बेटा मेरा 6, 0,6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक। 0,6 आ गया। 4,0, x की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0 है, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा बेटा, ये हो जाएगा 4,0, ठीक है। 2,3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 2,3 मेरा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मीट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ एक ग्राफ बन रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो एक ट्राइंगल बन गया हमारा, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है, देखिए x के सामने 2 है और y के सामने कितना है, 3 है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल A B एंड C। तो A के वर्टाइसेस कितने हैं, 2,3 है, देखिए x के सामने 2 है और y के सामने 3 है। B के -1,0, C के, ठीक है। तो वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, A के हो जाएंगे 2,3, पॉइंट B जो होगा उसके हो जाएंगे -1,0 और C जो होगा उसके हो जाएंगे 4,0, ठीक है। और अब इतना करने के बाद हमें इसको क्या कर देना है, शेडेड कर देना है लाइक दिस बेटा, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का बेटा। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है बेटा। आई होप सो सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में तो नहीं आ रहा है पर मज़ा बहुत आ रहा है,
ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं, देखिए हमको ऐसे ही चीज़ों को समझते हुए चलना है धीरे धीरे, ठीक है ना। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ग्राफ पर करते तो ये क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व होता, बट यहाँ क्या है, ये ग्राफ नहीं है, ना ही मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड है। आप लोगों की स्मार्टनेस मुझे स्मार्ट बोर्ड दिलाने में हेल्प कर सकती है, और आप जानते हो आप लोग तो वैसे ही स्मार्ट हो बेटा, ठीक है ना। तो पता है आपको क्या करना है मुझे स्मार्ट बोर्ड दिलाने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ। हैव अ नाइस डे बेटा।